अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर करेंगे आप किस तरह इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो लेक्चरर की पोस्ट है या कोई भी बाकी अदर पोस्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यही कहूँगा कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिटन फेस होता है आपका, जो कि आप क्वालिफाई कर चुके होते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज़ होता है आपका, क्योंकि उसमें आपका नॉलेज चेक किया जाता है। इसके अलावा आपने कितना स्टडी किया है, आपकी सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। और ऑन दी अदर साइड अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो उसमें आपके स्किल्स चेक किए जाते हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं। और इसके अलावा आपके जो मैनर्स हैं एज वेल एज आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। और कुछ मेन क्वेश्चंस हैं, जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और इसके अलावा भी काफ़ी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा एज वेल एज जो ड्रेस कोड है उसके बारे में भी आपके साथ शेयर करेंगे कि कौन सा आपने लिबास पहन कर जाना है। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन क्वेश्चंस हैं, यानी हर इंटरव्यू के कोई ना कोई मेन क्वेश्चन होता है। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यानी आप अपने आप को मुतारफ़ करवाएं, अपना इंट्रोडक्शन दें। तो उसमें आपने ये चीज़ आंसर करनी है कि आपने जस्ट आपका नाम है, आपकी क्वालिफ़िकेशन है, और इसके अलावा आप कहाँ रहते हैं, बस इतना काफ़ी नहीं होता। यानी इंट्रोड्यूस करने का मतलब यह है कि आपने अपनी जितने भी लाइफ है हर चीज़ के बारे में बताना है। आपके लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, आपके प्रोज हैं, कॉन्स हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, इसमें आपकी सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। यानी आपका नेम, फादर नेम, आप कहाँ रहते हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, और इसके अलावा आप जिस सिटी में रहते हैं उसकी स्पेशलिटी क्या है। यानी हर चीज़ें आपके मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, आपकी हर चीज़ उसमें, आपकी लाइफ स्टाइल जो होता है हर चीज़ उसमें शामिल आ जाती है। और अगर आपसे जो पैनल है वो आपसे ये क्वेश्चन करे तो आपने इसका इस तरह आंसर करना है कि आपने उसको सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना नाम बताना है, आपकी बल्दियत बतानी है, आपकी क्वालिफ़िकेशन बतानी है। इसके अलावा आप किस सिटी में रहते हैं, आप किन चीज़ों को लाइक करते हैं, यानी आपके प्रोज हैं, कॉन्स हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को आपने बताना है। और इसके अलावा आपने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना है, यानी आपने डिग्री के बाद कौन से स्किल्स सीखे हैं, आप क्या करते रहे हैं। यानी जब तक आपको पैनल रोक ना दे आपने लगातार बोलते रहना है। और आपने कैजुअल टॉक में अपने लाइफ स्टाइल को डिस्कस करना है इस आंसर में। ठीक हो गया। और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप कौन से सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कौन से शहर में आप रहते हैं, आपका जो बेसिकली जो होम टाउन है वो कौन सा है, और आपके शहर की जो सबसे मशहूर सौगात क्या है, यानी व्हाट्स स्पेशल इन योर सिटी, आपके सिटी में सबसे स्पेशल चीज़ क्या है, जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट चीज़ है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि सियालकोट में अल्लामा इकबाल सियालकोट में पैदा हुए। इसके अलावा हर शहर का अपना कोई ना कोई प्रोमिनेंट सिग्निफिकेंट चीज़ होती है, तो वो आपने बतानी होती है। लेट्स सपोज डिश भी होती है, फॉर एग्जांपल यानी खाना पूछ लेते हैं कि आपकी सिटी में कौन सा खाना अच्छा मिलता है। यानी इस तरह के रैंडम क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, जो कि कैजुअल क्वेश्चंस होते हैं, मेन क्वेश्चंस होते हैं, जो कि हर इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा बाकी आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपने तैयारी कब से स्टार्ट की है, यानी अगर आपने बैचलर आपने डिग्री की हुई है, इसके बाद आपने मास्टर किया है, और उसके बाद आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी आपके जॉब्स के एग्ज़ाम्स हैं, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप कब से तैयारी कर रहे हो, कितना अरसा से तैयारी कर रहे हो। तो फिर आपने इस चीज़ का आंसर करना है। आपने बिल्कुल भी ये जो है डिसअपॉइंटिंग आंसर नहीं देना, यानी कि रफ लैंग्वेज वाला आंसर नहीं देना कि मैं जॉब्स की तलाश में था, मुझे जॉब नहीं मिली। आपने डिपार्टमेंट को या सिस्टम को कसूरवार नहीं ठहराना, आपने इसमें ऑप्टिमिस्टिक रहना है, यानी आपने इसमें पेसिमिज्म शो नहीं करना। ऑप्टिमिस्टिक होकर जवाब दें कि मैं जॉब्स के लिए अप्लाई करता रहा हूँ, और इसके लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, और मैं कभी भी नेवर गिव अप, मैं गिव अप नहीं करूँगा इस चीज़ को। मतलब कोशिश कर रहा हूँ मैं, इंशाल्लाह ताला आई होप सो कि मुझे जॉब मिल जाएगी। यानी आपने हमेशा पॉजिटिव जवाब देना है, इसमें आपने नेगेटिव जवाब नहीं देना, आपने सिस्टम को ब्लेम नहीं करना। और इसके अलावा इसमें आपकी भी नेगेटिविटी शो होती है, आपका जो लेज़ी बिहेवियर है वो भी शो होता है, तो इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। इसके अलावा अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप डिग्री के बाद कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, यानी डिग्री के बाद आपने कौन सी एक्टिविटीज़ की हैं। जब आपने अपनी जो बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है, उसके बाद आपने क्या एक्टिविटीज़ थी आपकी, क्या मसरूफियात थी आपकी, उसके बाद आपने क्या चीज़ें की हैं, कोई स्किल्स सीखे हैं, कहीं जॉब की है, कोई प्राइवेट आपने काम किया है। तो ये सारी चीज़ों का आपने आंसर देना है, और आपने इस चीज़ का बिल्कुल होनेस्टली आंसर देना है, ईमानदारी से जवाब देना है। आपने ये बिल्कुल नहीं बताना उनको कि मैं फ़ारिग रह गया हूँ, और ये सारी चीज़ें आपने नहीं बतानी। आपने हमेशा इस चीज़ का पॉजिटिव जवाब देना है। जो भी आपने काम किया है आप उसको बिल्कुल भी उसको होनेस्टली आप सीरियसली जवाब दें,
जो अभी आपने काम किया हुआ है। इसके अलावा जो हाँ, अगर हम टॉपिक की तरफ आएँ, जो आपका लेट्स सपोज सब्जेक्ट है, चाहे वो इंग्लिश है, कॉमर्स है, फिलॉसफी है, या कोई भी सब्जेक्ट है आपका, तो उसमें आपके वो क्वेश्चन करने से पहले आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपके फेवरेट एरियाज़ कौन से हैं। यानी इंग्लिश लिटरेचर जो मेरा सब्जेक्ट है उसमें नॉवल है, प्रोज है, ड्रामा है, पोइट्री है, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, और इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो उसमें वो आपके फेवरेट एरियाज़ से क्वेश्चन कर सकते हैं। फेवरेट एरियाज़ का मतलब ये है कि आपका जो फेवरेट राइटर है या फेवरेट वर्क है। लेट्स सपोज जैसा कि एलेक्जेंडर पोप है, उसका वो है रेप ऑफ द लॉक, मॉक एपिक है, तो वो मेरा फेवरेट वर्क है। तो उसमें अगर आपसे कुछ भी पूछा जाए तो उसमें आपने 100% श्योर होकर जवाब देना है, क्योंकि अगर आपसे आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं कि लेट्स सपोज आपका जॉन कीट्स है फेवरेट राइटर, तो उसमें आपको हर चीज़ उसकी पता होनी चाहिए, उसकी A to Z आपको हर चीज़ आती हो। क्योंकि जब आपने उस चीज़ को सिलेक्ट किया है आपके फेवरेट राइटर को, उसमें आपको अगर नहीं आता, अगर आप उसमें मार खा जाते हैं, तो वो आपके लिए बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा उस चीज़ पर। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर जो चीज़ आपको आती है, आपका फेवरेट है, अगर वही आपको नहीं आएगा मुकम्मल तौर पर, तो वो बड़ा गंदा इंप्रेशन एग्जामिनर पे जाएगा, जो पैनल बैठा होगा उस पर बड़ा अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा आपका। तो इस चीज़ों पे आपने अवॉइड करना है। हमेशा आप उस चीज़ को ज़्यादा सेलेक्ट करें कि जिसके वर्क्स बहुत ज़्यादा कम हैं। यानी लेट्स सपोज चौसर है तो उसके बहुत ज़्यादा कम वर्क्स हैं, एलेक्जेंडर पोप है, इसके अलावा काफ़ी जो राइटर्स हैं उनके जो वर्क्स हैं वो कम हैं। अगर हम दूसरी बात करें, शेक्सपियर है, बाकी जितने भी हैं, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, तो उनके काफ़ी सारे वर्क्स हैं हमारे पास। तो वो आपने तभी सिलेक्ट करने हैं अगर आपको उन चीज़ों के बारे में सारा इल्म है। ऑन दी अदर साइड अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो मॉक लेक्चर वो आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आप इंग्लिश लेक्चरर या कोई भी लेक्चरर बनने जा रहे हैं, तो वो आपसे मॉक लेक्चरर का थोड़ा सा टेस्ट ले सकते हैं, आपसे आपको कह सकते हैं कि आप हमें पढ़ाएं। वो कहेंगे लेट्स सपोज वी आर स्टूडेंट्स एंड यू आर टीचर, तो फिर आपने परफॉर्म करना होगा, आपने एज ए टीचर वहाँ पे बिहेव करना होगा, और आपने कभी भी वहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट शो नहीं कराना अपने आप को। अगर आपने उनको लेक्चर डिलीवर किया है तो आप उनसे पूछ सकते हैं मे आई आस्क यू क्वेश्चन, यानी क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तो इस तरह आपने कॉन्फिडेंट तरीका शो कराना है, आपने कभी भी वहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, क्योंकि वो काफ़ी सीनियर्स ऑफिसर होते बैठे होते हैं, तो इसलिए आपने वो आपकी हर चीज़ को चेक कर रहे होते हैं, तो इसलिए आपने कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट शो नहीं करवाना। इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्वेश्चंस की, ऐसे क्वेश्चंस जो आपको नहीं आते उनका आपने क्या आंसर करना है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, उनका आपने एक्सक्यूज़ कर लेना है। यानी आपने इधर उधर की बातें नहीं करनी, आपने अपनी तरफ से जवाब नहीं देना, आपने इररेलेवेंट जवाब नहीं देना, आपने सिंपली एक्सक्यूज़ कर लेना है, और इस चीज़ का बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाएगा। बजाय इसके कि आप इधर उधर की बातें करें, तो ये बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा एग्जामिनर पर। ठीक हो गया। ऑन दी अदर साइड अब हम ड्रेस कोड की बात करते हैं। अगर फीमेल की बात की जाए ड्रेस कोड की, तो वो गाउन पहन सकती हैं, और इसके अलावा डिसेंट कलर आपने पहनना है। ठीक हो गया अगर आप ड्रेस पहनती हैं। और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट वो ये है कि आपने हील्स के शूज़ नहीं पहनने, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वाइब्रेशन है और इशू क्रिएट होता है, और इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता, यानी आपका नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा एग्जाम पर। अगर बॉयज़ की बात की जाए, मेल्स की बात की जाए, तो आपने शर्ट, टाई, पैंट, कोट, और एज वेल एज आपने ड्रेस शूज़ पहनने हैं, और आपने कोशिश करनी है कि आपके जो बेल्ट का कलर है वो आपके शूज़ का कलर सेम हो। और इसके अलावा बिसाइड्स दिस, अगर हम आपकी बेड की बात करें, आपकी जो प्रॉपर आपकी जो हालत है, आपकी जो लुक है उसकी बात करें, तो अगर आपने दाढ़ी रखी हुई है तो आप उसको ट्रिम कर लें, उसकी सेटिंग कर ले अच्छी तरह, और अगर आपने शेव की हुई है तो आप उसको अच्छी तरह प्रॉपर शेव कर ले, यानी आपका जो प्रेजेंटेशन करने का तरीका है वो भी आपको वो बोल रहा होता है, यानी आपका जो ड्रेस है, आपका जो बोलने का स्टाइल है, हर चीज़ जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर रही होती है, तो आपने उस चीज़ के बारे में भी अच्छा खासा ख्याल रखना है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, ड्रेस कोड था और बाकी टिप्स थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।